अंबाला में आज सुबह स्मोक और कोहरे की घनी सफेद चादर ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। स्मोक की सफेद चादर इतनी घनी थी कि विजिबिलिटी लगभग जीरो के बराबर हो गई। सुबह अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर वाहन रेंगते दिखाई दिए। आसमान में फैले इस पोल्यूशन से लोगों को जहां सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वहीं डॉक्टरों के पास सर्दी, खांसी, जुकाम और खास तौर पर अस्थमा के मरीजों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। ये स्मोक, ये फॉग नहीं है, ये स्मोक है। जैसे स्मोक और फॉग का मिक्सचर जो होता है वो है। क्या है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, ट्राली वगैरह जल रही है। तो पहले भी हम जब देखते थे कि नवंबर के टाइम में कोई धुंध वगैरह नहीं आती थी। ये लोगों को धुंध लग रही है, लेकिन धुंध नहीं है। ये जो स्मोक के कारण जो धुआं पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल्स का पोल्यूशन, अभी दिवाली आई है उसका जो पोल्यूशन, और प्लस हमारे ये जो पराली वगैरह जल रही है किसानों की वो है, तो उस सब का मिक्सचर होके ये एक हवा में एक परत सी जम गई है जो हमारे को एक फॉग लग रही है। लेकिन ये फॉग नहीं है, ये स्मोक है। इसमें आजकल सबके गले खराब चल रहे हैं इसके कारण। शाम को मतलब मेरा खुद का भी गला खराब चल रहा है, काफी हमारे मोहल्लों में सबका गला खराब चल रहा है। तो ये एक पोल्यूशन का ही कारण है जो आजकल सबके गले खराब चल रहे हैं। मतलब सांस लेने में भी कईयों को दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इस सब के कारण ये सारी अभी समस्याएं सबको समस्याएं हो रही हैं, ये गले से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड। वहीं डॉक्टर मित्तल ने बताया कि इस बार की स्मोक ने INT और अस्थमा पेशेंट्स के लिए खासी मुश्किलें बढ़ा दी है। लॉन्ग टर्म में इसके कारण हार्ट अटैक, पैरालिसिस, लो ब्रीथ और एयर स्ट्रोक जैसा खतरा भी बना रहता है। पर इस सीजन में जितना स्मोक हम देख रहे हैं, इतना शायद पहले कभी नहीं देखा हमने। और ये हमारे चेस्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत हार्मफुल है। जितने भी ENT की प्रॉब्लम है, थ्रोट प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, देन एस्थमा, COPD जो स्मोकर्स को होता है, वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है इसके अंदर। इवन लॉन्ग टर्म के अंदर हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पैरालिसिस, लो बर्थ वेट, चाइल्ड ग्रोथ डिले हो जाती है इसके अंदर, और आंखों में इरिटेशन। तो इसकी अंदर जो बड़ी इसकी कॉम्पोजिशन होती है स्मोक की, बहुत इसमें गंदी गैसेस होती हैं, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये सब मिलके गैसेस बनाती हैं और ये बहुत हार्मफुल हैं। अब इसके कारण तो सबको मालूम ही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन होती है हमारी, और हमारे कार और व्हीकल से इतना पोल्यूशन निकलता है, और जो फार्म फायर्स हो रही हैं, सब इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इससे बचने के लिए वैसे तो रेंज अगर एक बड़ा अच्छा उपाय होता है इसके लिए। नंबर 2, ड्रिफ्टिंग ऑफ एयर। अगर हवा तेज चले तभी ये पर्टिकुलर जो है ये मूव कर देंगे अभी हमारे से। बट पेशेंट के लिए प्रिकॉशंस क्या है? ट्राई टू स्टे इंडोर। कोशिश करो कि कम से कम बाहर एक्सपोजर होना चाहिए आपका, और अगर फिर भी बाहर जाएं तो अपना मास्क लगा के जाएं बाहर, और कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम वर्सन होती है तो आपको डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जल्दी से। दरअसल स्मोक के अंदर काफी खतरनाक गैसों का मिश्रण होता है जो मानव जीवन के लिए काफी घातक होती है। डॉक्टर मित्तल की माने तो इस आफत से बचने का उपाय या तो बरसात है या तेज हवाएं चलना है, लेकिन फिलहाल ये दोनों ही उपाय अंबाला में होते दिखाई नहीं दे रहे। लिहाजा डॉक्टर मित्तल ने लोगों को घर से कम बाहर निकलने के साथ साथ मास्क पहनकर बाहर आने की सलाह दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।